मेरा तन जावे ता जावे, मेरा सिक्खी सिदक ना जावे। भाई मनी सिंह जी का जन्म 1701 में अलीपुर गांव जिला मुल्तान में हुआ। उनके पिताजी का नाम माईदास जी था। उनके परिवार का संबंध उनके जन्म से पहले से ही गुरु घर के साथ जुड़ा हुआ था। उनके दादाजी गुरु हरगोबिंद साहिब जी के सैनिक थे। 13 साल की उम्र में ही भाई साहब जी किरतपुर साहिब में गुरु हरराय साहिब जी के लड़ लग गए थे। भाई मनी सिंह जी की शादी लखी राय जी की बेटी बीबी सीतो जी के साथ हुई। गुरु हरकिशन साहिब जी जब दिल्ली में गए तब भाई मनी सिंह जी उनके प्रमुख सेवादार थे। उपरंत जब गुरु तेग बहादुर साहिब जी बकाले में थे तब भी भाई मनी सिंह जी उनके साथ थे। उसके उपरंत जब गुरु तेग बहादुर साहिब जी आनंदपुर साहिब पहुँचे तब भी भाई मनी सिंह जी उनके साथ ही थे। भाई मनी सिंह जी ने गुरु गोबिंद सिंह जी की बहुत सेवा की। गुरु गोबिंद सिंह जी जब जंग लड़ते तो भाई मनी सिंह जी उनके साथ होते। जब गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ने आनंदपुर साहिब जी का किला छोड़ा, चारों साहिबजादों की शहीदी हुई। उपरंत गुरु गोबिंद सिंह जी हजूर साहिब सचखंड आकर बसे। मनी सिंह जी उनके साथ ही थे। उपरंत गुरु गोबिंद सिंह जी ने पूरा गुरु ग्रंथ साहिब जी उच्चारण किया और मनी सिंह जी ने बाबा बुड्ढा जी की सहायता से उसे लिखा था। आगे चलकर भाई मनी सिंह जी हरमंदिर साहिब जी के हेड ग्रंथी बने। एक बात की बात है, भाई मनी सिंह जी ने ज़करिया खान के दरबारी वकील भाई सुबेग सिंह जी के ज़रिए सूबेदार लाहौर ज़करिया खान से दिवाली का मेला लगवाने के लिए दरबार में आज्ञा मांगी। ज़करिया खान ने मेला लगवाने के लिए टैक्स की मांग रखी जो कि थी 10,000 रुपये। मनी सिंह जी ने हाँ कह दी, पर आगे चलकर उन्हें खबर मिली भाई सुबेग सिंह जी के ज़रिए कि ज़करिया खां अमृतसर में जो मेला लगने वाला था वहाँ पर सरबत खालसा का कत्लेआम करना चाहता था। भाई मनी सिंह जी ने मेला नहीं लगवाया। आगे चलकर ज़करिया खान ने 10,000 की मांग की जो कि टैक्स वसूलना चाहता था वो। भाई मनी सिंह जी ने न्योता भेजा कि हमने तो मेला किया ही नहीं है, हरमंदिर साहिब में इकट्ठ हुआ ही नहीं है, तो किस बात का पैसा। ज़करिया खां तो टैक्स का एक बहाना लगा रहा था। वो चाहता था कि सिख कौम ख़त्म हो जाए। ज़करिया खान ने अपने फ़ौजी भेजकर भाई मनी सिंह जी को गिरफ़्तार करवा लिया, ये कहकर कि उन्होंने टैक्स नहीं दिया है। गिरफ़्तार होने पर ज़करिया खान और उनके जो साथी थे उन्होंने कहा कि मुस्लिम धर्म अपना लो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। भाई मनी सिंह जी ने तो गुरु गोबिंद सिंह जी के हाथों अमृतपान किया था और वो सालों से गुरु के सिख थे, वे कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने इनकार कर दिया। इससे गुस्से होकर ज़करिया खान ने हुक्म दे दिया कि मनी सिंह जी का बंद काटा जाए। मनी सिंह जी ने कबूल कर लिया। वो गुरु के सिख थे, बंद कटा सकते थे पर सिक्खी नहीं छोड़ सकते थे। अगले ही दिन भाई मनी सिंह जी के बंद काटे जाने थे। अमृत वेले उठकर भाई साहब जी ने स्नान किया, पंजा बानियों का पाठ किया और
गुरु की भक्ति में जुड़ गए। ज़करिया खान काजियों के समेत वहां आ पहुंचा। उसने भाई मनी सिंह जी को कई लालच दिए कि आपको राजभाग दिया जाएगा, ज़मीन जायदाद दी जाएगी, दुनिया का हर सुख दिया जाएगा अगर वो अपनी सिक्की छोड़ दें और मुस्लिम धर्म अपना ले तो हर खुशियाँ दी जाएंगी उन्हें। पर भाई मनी सिंह जी तो गुरु के प्यारे सिख थे, वे काम मानने वाले थे। उन्होंने कहा, मैं बन बन कटाकर ही खुश हूँ, जे मेरी सिक्की निभ जाए इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। मुझे आपके कोई सुख नहीं चाहिए, कोई ज़मीन जायदाद नहीं चाहिए, कोई राजभाग नहीं चाहिए, मेरी सिक्की कायम रहे, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ। ये सुनकर ज़करिया खान आग बबूला हो गया। उसने हुक्म दिया, जल्लादो इसके बंद बंद काटे जाएं। जैसे ही जल्लाद भाई मनी सिंह जी के हाथ काटने लगा, भाई मनी सिंह जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसे रोकते हुए कहा, तुम्हें हुक्म है बंद बंद काटने का, तुम हाथ क्यों काट रहे हो? तुम्हें हाथ से नहीं शुरू करना, उंगलियों की हर एक मोड़ से शुरू करना है। यहाँ तक कि ये सुनकर जल्लाद भी काँप उठा था। पर भाई मनी सिंह जी अडोल थे। उन्हें अपने पूर्ण गुरु पे पूरा विश्वास था कि उसके गुरु उसके अंग संग सहाय होंगे। इस प्रकार भाई मनी सिंह जी के बंद बंद काटे गए, पर उन्हें कोई दुख नहीं हुआ। खून की धाराएं बह रही थी, पर वे अडोल थे, प्रभु के सिमरन में लीन थे। उन्हें कोई चिंता नहीं थी कि खून बह रहा है, उन्हें कोई दर्द नहीं था। उनकी लिव परमात्मा के साथ जुड़ी हुई थी। इस प्रकार भाई मनी सिंह जी शहीद हुए। आखिर तक वो अडोल रहे, अपना सिक्खी धर्म नहीं छोड़ा। और आज हम सिख कहलाने वाले अकृतघ्न जो कि सिक्खी से दूर होते जा रहे हैं। हमारे गुरुओं ने, सिखों ने किस प्रकार अपनी कुर्बानियाँ दी थी, और आज हम सभी सुविधाओं में रहकर भी सिक्खी कायम नहीं रख पा रहे हैं, अमृत वेले नहीं उठ पा रहे हैं, अपने बालों की संभाल नहीं कर पा रहे हैं। गुरु साहिब जी हम सभी को सुमत बख्शे कि हम भी सिक्खी में कायम रह सकें, अमृत वेले उठ सकें, केसों की संभाल कर सकें और गुरु के साथ हमेशा रहें। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभू न छाड़े खेत। आप जी को कथा सुनाते हुए कई प्रकार की भूल चूक हो गई होंगी। आप जी का दास माफ़ी मांगता है। भूल चूक बख्श लेना, साध संगत बख्शन योग हो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।